नमस्कार। आज शिक्षा के क्षेत्र में विषय चुनाव की जो पिछली कड़ी थी, जिसमें ये मैंने बताया था कि किस व्यक्ति को कॉमर्स के बारे में शिक्षा लेनी चाहिए जिससे कि वो इस शिक्षा से लाभ कमा सके। आज उसी श्रृंखला में हम उदाहरण कुंडली द्वारा समझेंगे कि किस व्यक्ति को कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए थी या उसने लिया और आगे चल के वो किस क्षेत्र में गया। तो यहाँ पहली कुंडली एक जातक की है। यदि हम इस कुंडली में गौर करें तो जैसा कि मैंने बताया था, कारकों के मामले में वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, राहु, बुध, शुक्र, ये 5 तत्व ही मुख्य हैं जो कॉमर्स संबंधित एजुकेशन को बताते हैं। तो यदि लग्न यानी 1, 5, 9 जो बुद्धि के भाव हैं, इन पर या तो वायु तत्व ग्रहों का प्रभाव हो या पृथ्वी तत्व और वायु तत्व राशियों का प्रभाव हो, और इन पर किसी भी तरह से किसी भी तामसिक ग्रह का भी प्रभाव हो, तो व्यक्ति के अंदर व्यावसायिक शिक्षा साथ में जोड़ जुगाड़ के सभी जतन मौजूद होते हैं। तो यहाँ पहली कुंडली में अगर हम देखते हैं तो लग्न कुंडली में प्रथम भाव में अग्नि तत्व की राशि है। उसके ठीक सामने उच्च भाव का वायु तत्व ग्रह शनि मौजूद है, यानी शनि की सप्तम दृष्टि लग्न पर है, तो लग्न पर एक वायु तत्व ग्रह का प्रभाव है। इसके बाद अगर हम कारक में शुक्र को देखें तो शुक्र वायु तत्व की राशि में वायु तत्व ग्रह राहु के साथ है, और इस दोनों का सीधा सीधा दृश्य संबंध पंचम भाव से बन रहा है जो कि बुद्धि का भाव है। अगर हम नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में अग्नि तत्व राशि है, लेकिन उस अग्नि तत्व राशि में व्यापार का कारक बुध मौजूद है और बुध पर वायु तत्व ग्रह शनि की दृष्टि है। इस प्रकार अगर हम देखें तो 1, 5, 9 पर हर भाव में 1 पे भी, 5 पे भी और 9 पे भी या तो वायु तत्व ग्रह का प्रभाव है, या तो वायु तत्व राशि का प्रभाव है, या तो वायु तत्व ग्रह का प्रभाव है, या पृथ्वी तत्व ग्रह का प्रभाव है। तो 1, 5, 9 भाव में शनि, शुक्र, राहु और बुध का प्रभाव है, जो दर्शाता है कि जातक के अंदर व्यवसाय परक शिक्षा लेने का झुकाव अधिक होगा, या कह सकते हैं उसके अंदर यह गुण अधिक विद्यमान होंगे। अब यदि हम इसे कंफर्म करना चाहें D24 में, जो कि बुद्धिमत्ता की कुंडली है, तो इसमें अगर हम देखें तो लग्न में वायु तत्व राशि मिथुन है, पंचम भाव में वायु तत्व राशि तुला है और नवम भाव में वायु तत्व राशि कुंभ है। सामान्यतः एक त्रिकोण में एक ही तरह की राशियां होती हैं, तो यह संयोग कोई खास नहीं हुआ। लेकिन यदि गौर करें तो पंचम भाव पर वायु तत्व ग्रह की 11वें भाव से दृष्टि है। यदि हम 9वें भाव की बात करें तो वहाँ पर पृथ्वी तत्व राशि में मौजूद शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है। इस प्रकार अगर हम देखें तो 9वें भाव पर शनि की दृष्टि जो कि पृथ्वी तत्व राशि में है और वायु तत्व ग्रह है, पंचम भाव में राहु की दृष्टि जो वायु तत्व ग्रह है और राशि यहाँ पर वायु तत्व की ही है। अगर हम इंटरमीडिएट शिक्षा की लेवल की बात करें तो वहाँ पर गुरु और बुध का योग है, और बुध अपनी पृथ्वी तत्व राशि कन्या में उच्च का है। यहाँ पर लग्न पर मंगल का प्रभाव है जो कि तामसिक ग्रह है, और पंचम भाव पर सूर्य का प्रभाव है जो कि वैज्ञानिक शिक्षा को या तथ्यपरक शिक्षा को दर्शाता है। तो बुद्धिमत्ता के स्तर पर वायु तत्व ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है, पृथ्वी तत्व राशियाँ सीधा सीधा संबंध नहीं बना रही हैं। तो यहाँ पर जातक के अंदर यह वायु तत्व बली है, इसलिए जातक ने इंटरमीडिएट की शिक्षा विज्ञान वर्ग से ली, इसके बाद ग्रेजुएशन की भी शिक्षा विज्ञान वर्ग से ली, लेकिन आगे चलकर वो व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी सफल हुआ। अब यह D24 में जो बुद्धिमत्ता का स्तर है, क्या यह नवमांश कुंडली उस पर स्टैंप लगाती है? नवमांश कुंडली मुख्यतः ग्रहों के पुरुषार्थ को दर्शाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो भी चंद्रमा का पुरुषार्थ होगा, व्यक्ति के कुंडली में वह राशियाँ स्वतः बली हो जाती हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो चंद्रमा वायु पुरुषार्थ में जो व्यापार को दर्शाता है,
तो जातक के अंदर व्यापार या वायु तत्व की राशियाँ बली होंगी। कारक जो मंगल है वो भी वायु पुरुषार्थ में है। बुध भी उच्च राशि में और उच्च भाव का पृथ्वी तत्व में है। इसके अलावा शुक्र भी भाव बल में पृथ्वी तत्व में है और राहु और शनि से युक्त है, जो कि दोनों ही वायु तत्व ग्रह हैं। इस प्रकार वायु तत्व पुरुषार्थ का प्रभाव शुक्र पर, शनि पर, चंद्रमा पर, बुध पर और गुरु पर है। तो यह दर्शाता है कि वायु तत्व के साथ पृथ्वी तत्व का संयोग सभी कारकों से बन रहा है, जो ये दर्शाता है कि कॉमर्स में ये व्यक्ति अच्छा कर सकता है। और व्यक्ति ने विज्ञान विषय के साथ पढ़ाई करते हुए, जिसका कि मुख्य कारण हम तामसिक ग्रहों का लग्न पर प्रभाव देख सकते हैं, उस रहा और जातक व्यापार में आगे बहुत सफल हुआ। अब हम देखते हैं दूसरी कुंडली को। यहाँ दूसरी कुंडली में लग्न पृथ्वी तत्व के त्रिकोण में है और पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है। नवम भाव पर अग्नि तत्व ग्रह सूर्य मौजूद है। गुरु जो कि वित्त का कारक होता है, जल तत्व राशि में चंद्रमा के साथ है। वायु तत्व का ग्रह शनि वायु तत्व राशि में ही मौजूद है, जिसकी की दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है। अष्टम भाव सूक्ष्म ज्ञान का या सूक्ष्म खोज का है। अब लग्न पर अगर देखें तो मंगल की दृष्टि है, जो कि तामसिक ग्रह है, जो विज्ञान की ओर झुकाव दर्शाता है। पंचम भाव पर पृथ्वी तत्व राशि है, उस पर मंगल की दृष्टि है और उसके ठीक सामने कोई ग्रह मौजूद नहीं है, यानी उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है सिवाय मंगल के। लग्न पर अगर हम गौर करें तो लग्न पर गुरु की दृष्टि है, जो कि वित्त का कारक है। साथ में चंद्रमा भी मौजूद है। यहाँ गौर करने की बात है कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, जो चंद्रमा की नीच राशि है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति को चित्त या मानसिक रूप से अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। अब इस पृथ्वी तत्व के और मंगल के प्रभाव को हम चतुर्थ विषांश कुंडली से देखते हैं। यहाँ जैसा कि हमने लग्न कुंडली में देखा था कि पृथ्वी तत्व का प्रभाव था और उस पर मंगल जो कि अग्नि तत्व का तामसिक ग्रह है उसकी दृष्टि थी, लेकिन साथ साथ लग्न पर गुरु और चंद्रमा की भी दृष्टि थी, जो ये दर्शाता है कि जातक के अंदर तकनीकी बुद्धि की प्रबलता रहेगी या तकनीकी बुद्धि उसकी प्रबल रहेगी। अब अगर हम चतुर्दशांश कुंडली में देखें तो यहाँ पर लग्न त्रिकोण जो है वो वायु तत्व की राशियों का है। इसके अलावा केंद्र में दो अग्नि तत्व ग्रह मौजूद हैं, सूर्य और मंगल, जो पृथ्वी तत्व राशि में है। शुक्र जो है वो अग्नि तत्व राशि में है, जिसका प्रभाव पंचम भाव पर आ रहा है, जो कि मध्य स्तर की शिक्षा को दर्शाता है। शुक्र आर्किटेक्ट का या सजावट का भी कारक है। वहीं पर पंचम भाव में वायु तत्व ग्रह राहु मौजूद है, जो कि वायु तत्व की राशि में स्वराशि का है। पंचम भाव में वायु तत्व का पूरा प्रभाव है और साथ में उस पर शुक्र की दृष्टि है। अगर हम नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में भी वायु तत्व की राशि में पृथ्वी तत्व का ग्रह बुध मौजूद है। तो यहाँ पर अगर हम लग्न, पंचम और नवम की बात करें तो लग्न पर शनि का प्रभाव है, पंचम पर शुक्र का और राहु का प्रभाव है और नवम पर बुध और शनि का प्रभाव है। इस प्रकार 1, 5, 9 भावों में वायु तत्व और पृथ्वी तत्व ग्रह और राशियों का प्रभाव है, जो ये दर्शाता है कि वे कॉमर्स साइड शिक्षा में अच्छा कर सकता है। इस जातक ने BBA किया और उसके बाद आर्किटेक्ट के करियर में जाकर इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कार्य संभाला, जिसमें कि वो सफल रहा। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि लग्न त्रिकोण, चतुर्विशांश कुंडली, नवमांश कुंडली और राशि कुंडली से किस क्षेत्र में हमारा भविष्य उज्जवल और सफल होगा, उसी अनुसार हम अपनी शिक्षा का चुनाव कर सकते हैं। आशा है आपको इस जानकारी से लाभ हुआ होगा और आप ज्योतिष की गहराई को समझ पाए होंगे। यदि आपको इन तथ्य तर्कों में कुछ दम लगता है और हमारे ज्योतिष विज्ञान को आप महत्वपूर्ण समझते हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हम इस तरह की जानकारी आगे भी देते रहें। आप सबका धन्यवाद।
ओम गुरुवे नमः।